स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में से हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है कि ये जो कृति लिखी है ये कृति किसके द्वारा लिखित है। तो ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। विकल्प ए सही होगा और इसका प्रकाशन 1986 में जो है वो हुआ था। दूसरी सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि वर्णानुक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। ए 252 वैष्णव की वार्ता, बी कह रहा है कि इस्तवार दलाल त्रितूर इंदुई हिंदुस्तानी, सी 84 वैष्णव की वार्ता और डी कविमाला। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। इस्तवार दलाल त्रितूर हिंदुई हिंदुस्तानी वर्णानुक्रम में लिखा गया ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गार्थ दत्तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में लिखा था। इसमें कुल 2 भाग हैं जिसमें दोनों भागों का प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1947 में 1847 में हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद सन 1952 में किया था। तीसरी प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। ए रतन बावनी, बी जहांगीर जस चंद्रिका, सी रस प्रिया और डी रामचंद्रिका। तो इसका उत्तर जो है आपको देना है। तो देखिए रीतकालीन कवि केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया जो है वो प्रबंध काव्य नहीं है बल्कि यह एक रीति ग्रंथ है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है इस्कनामा के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है देव, बी बोधा, सी आलम और डी मतिराम। तो बताना है कि ये रचना किसकी है। तो इस्कनामा की अगर बात की जाए तो ये रचना जो है वो बोधा की है। विकल्प भी इसका उत्तर सही होगा। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बोधा रीतिकाल के रीतमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। चले अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ए कह रहा है कवित रत्नाकर सेनापति, बी छंदसार भूषण, सी साहित्यसार मतिराम और डी गंगा लहरी वो पद्माकर। तो बताना है आपको कि कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है नहीं है वो आपका विकल्प बी जो है वो हो जाएगा। छंदसार भूषण के द्वारा लिखित नहीं है बल्कि छंदसार या वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है जो छंद निरूपक ग्रंथ है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। ये कथन किसका है आपको बताना है। ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मिश्र बंधु और डी कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन। तो आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है। तो विकल्प डी उत्तर जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। कारक निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। ए सिद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। तो आपको सातवें प्रश्न का उत्तर जो है वो देना है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया। ए सिद्ध, बी नाथ, सी सूफी और डी कबीर। तो आपको बताना है कि किनकी वाणियों को जो है वो सिद्ध कहा गया। तो देखिए सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया।
तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ए धर्मदास, बी रविदास, सी सुंदरदास और डी रज्जव। तो आपको 9वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए, सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण, शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। कह रहे कि कबीर की काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, आपको बताना है। ए कह रहा है कि संबोधन परकता, बी खंडनात्मकता, सी शास्त्रानुबोधन और डी तीव्र विरहानुभूति। तो जो है विशेषता नहीं है, उसके बारे में जो प्रवृत्ति नहीं है, वो उसके बारे में आपको बताना है। तो कबीर के काव्य में हमें शास्त्रानुमोदन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर के काव्य में संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, सद्गुरु महत्व, अवतारवाद, विरोध, निर्वन भक्ति आदि की प्रवृत्तियां जो है वो लक्षित होती हैं। अब आते हैं 11 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? ए सख्य भाव, बी कांत भाव, सी दास्य भाव और डी वात्सल्य भाव। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति जो है वो दास्य भाव की है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 12। कह रहा है कि मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? ए नंददास, बी रहीमदास, सी ध्रुवदास और डी जो है वो गंग की। तो आपको 12वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, मदनाष्टक जो है वो रहीमदास की रचना है, अर्थात विकल्प गलत विकल्प है, ये बी हो जाएगा। ये आपका सी है और ये आपका डी होगा। तो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात मदनाष्टक रचना जो है वो किसकी है, वो रहीमदास की हाँ जो है वो रचना है। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्र शैली में रचित एक कृति है। इसका वर्ण विषय भगवान श्री कृष्ण की रास लीला है। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु हिगिन कौन है? ए बंशीधर शुक्ल, बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो आपको बताना है कि कौन सा कवि इसमें जो है वो भारतेंदु काल से है। तो अगर हम 13 नंबर प्रश्न की बात करें और 13 नंबर के उत्तर की बात करें, तो इसका विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये द्विवेदी भारतेंदु कालीन जो है वो कवि हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? ए उज्जड़ग्राम, बी जासूस, सी ऋतु संहार और डी रसकलश। तो 14 का उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो देखिए, श्रीधर पाठक ने उज्जड़ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। तो विकल्प इसका ए जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एकांतवासी योगी गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली में अनुवाद किया। उज्जड़ग्राम का उन्होंने डिटर्नल विलेज का ब्रजभाषा में किया और श्रांत पथिक का ट्रेवलर जो है वो खड़ी बोली में इन्होंने जो है वो किया है। बात करते हैं 15 नंबर सवाल की। कह रहा है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भाव में और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा दृष्टि के विषय में यह विचार जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी मुक्तिबोध, सी जयशंकर प्रसाद और डी कह रहा है कि अज्ञेय। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये विचार जो है वो स्वयं जयशंकर प्रसाद का है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नागार्जुन की रचना जो है वो नहीं है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि हजार हजार बाहों वाली, बी पुरानी जूतियों का कोरस, सी खिचड़ी विप्लव देखा हमने और डी फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं है।
तो इसमें फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि ये केदारनाथ अग्रवाल की है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं, यह आपको बताना है। ए कह रहे कवि एवं साहित्य के, बी प्रवाह एवं चेतना के, सी जल एवं भूखंड के, डी समाज एवं व्यक्ति के। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए, नदी के द्वीप आगे की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं, अर्थात विकल्प आपका डी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी विजय देव नारायण शाही और डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, विजय नारायण शाही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये हिंदी साहित्य की नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहा है कि राष्ट्र आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ए मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, सी नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना और डी भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय जो है वो प्रदान करना। तो आपको 19 नंबर का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आ, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती हैं अतिख्यारी, भारतेंदु के किस नाटक के आरंभ में वो पंक्तियां जो है उल्लेखित हैं, ये आपको क्या करना है, वो बताना है। तो यह उत्तर आपको बताना है। ए कह रहा प्रेम योगिनी, बी भारत दुर्दशा, सी अंधेर नगरी और डी कह रहा है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो अगर इस पंक्तियों की बात करें तो यह भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित हैं, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा के हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन जो है वो किसका है, आपको ये बताना है। ए कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी कह रहा है कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो उपयुक्त कथन जो है रामचंद्र तिवारी का है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि मानह नील माट ते काढ़े, लय जमुना जो परवारे, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी अनुप्रास। तो बताना है कि कौन सा इसमें जो है वो अलंकार है। तो पहला शब्द ही लिखा है मानह, मानह अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार है। विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ये उत्प्रेक्षा लिखा हुआ है, तो विकल्प सी सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। कह रहा है क्या 23 नंबर में कि जो गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ए कह रहा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बी कह रहा है कि कथनी के अनुरूप करनी करनी का ना होना, सी पाखंडी होना और डी कपटी होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं 24 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि सूर्य की भक्ति भावना है। ए पुष्टि मार्गी भक्ति, बी सखा भाव की भक्ति, सी माधुर्य भाव की भक्ति और डी कह रहा है कि ए और बी दोनों। तो आपको ये बताना है कि सूर्य की भक्ति भावना कैसी है, 24 नंबर में सवाल का उत्तर देना है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं।
कह रहा है कि सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राज पंथ क्यों संधो में कौन सा अलंकार है। ए कह रहा है उपमा, बी रूपक, सी प्रतीप और डी कह रहा है कि विशेषोक्ति। तो 25 में बताना है आपको कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए ये पंक्ति सूरदास के द्वारा लिखित है। यहाँ जो है गोपियां मधुप अर्थात भौरों के निर्गुण का खंडन करती हैं। इस प्रसिद्ध पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि निर्गुण रूपी कांटे के प्रेम से सीधे मार्ग को क्यों रोक दिया गया है, और युद्धों को सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए उपालंब देती हैं। अर्थात इसमें विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। बात 26 नंबर सवाल की। कह रहा है कि सूरदास किस रस के सम्राट माने गए हैं। ए श्रृंगार, बी वात्सल्य, सी भक्ति और डी करुण। तो सूरदास जो है वो वात्सल्य रस के सम्राट माने गए हैं, विकल्प भी सही होगा। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। कर कि तुलसी के दाम की कौन सी विशेषता है। ए शक्ति, बी सील, सी सौंदर्य। ये आपका सी क्या होगा, ये सौंदर्य और डी ये तीनों। तो आपको 27वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो आपका डी हो जाएगा, वो तीनों गुणों से युक्त थे। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 में कह रहा है कि नहीं दरिद्र को दुखी न देना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। इन पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है। ए राम राज्य का, बी भरत के राज्य का, सी जनक के राज्य का और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखें तो कह रहा है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षण हीना। अर्थात राज में ना तो कोई दुखी है, ना तो कोई दरिद्र है, अर्थात रामराज की बात कही गई है। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 29। 29वां सवाल में कह रहा है कि दंड जनित कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीतो मन ही सुनहि अस रामचंद्र के राज। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये कह रहा है निर्दर्शना, बी विशेषोक्ति, सी परसंख्य और डी कह रहा है कि असंगति अलंकार। तो इसमें जो है वो असंगत हाँ परसंख्य अलंकार है, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खड़ा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो अगर इसकी बात करें तो ये परिभाषा जो है वो प्रेमचंद के द्वारा दी गई है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।